का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने कपड़े उतार लो, और कुछ नहीं। हमने कहा ना बकवास बंद कर अपनी। मैं अच्छा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इतना सा कर दो मेरे लिए। हाँ? देख मैंने कितने पैसे लुटाए हैं तुम पर। तो फिर अपनी वही राग अलापने लगा ना। कपड़े तो क्या, एक धागा भी अपने तन से नहीं उतारेंगी हम। मेरे आंखों के सामने तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो और मैं कोई और बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं चलता हूँ। युवराज, वार्डन अभी आने वाले हैं। वार्डन के सामने तुम बॉबी को लाओ। कायदे से उसे ही तुम्हारा पति होना चाहिए, मुझे नहीं। मुरारी, अभी हम बॉम्बे नहीं जा पाऊंगा। तुम बॉम्बे जाओगे त्यागी? मेरे लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया, वहां तुम्हारी जरूरत है। एक लड़की की इज्जत का सवाल। लेकिन भैया, बहस नहीं करो मेरे साथ, तुम्हारी दूसरी बात नहीं सुनूंगा। बड़ा भाई मानते हो तो मेरी बात को नहीं टालोगे। मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिस वजह से मैं ये हॉस्टल नहीं छोड़ना चाहती। कैसी मजबूरी? मैं मां बनने वाली हूँ और बिना शादी किए मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते तब भी ठीक था, लेकिन युवराज से शादी होना ये ठीक नहीं है सुहा। इस शादी का अंजाम बहुत बुरा होगा। बॉबी को मालूम है ये बात? बॉबी का तो कुछ दिनों से पता ही नहीं कि वो कहाँ है। बॉबी का पता नहीं है कहाँ है वो? हाँ सुहा, बॉबी पता नहीं कहाँ चला गया है। इसे देखिए, ये ओरिजिनल मिनिएचर है। Isn't it beautiful? वैसे है तो ये मुगल पीरियड का, लेकिन कहा जाता है कि एक राजपूत प्रिंस ने इसे पेंट किया है, और वो भी जब वो जेल में था। वैसे इनके घराने के हमारे पास और भी बहुत सारे पीसेस हैं, जैसे कि ये ब्रास प्लेट्स, इसके अंदर रूबीज और एमरल्ड्स भी हैं, और वो खूबसूरत सुराही। Isn't it beautiful? और ये नटराज की मूर्ति, ये नटराज की मूर्ति, ये गणेश और ये कलश, ये साउथ के चोला डिनेस्टी की है। वैसे हमारे पास बहुत सारे एंटीक्स हैं, लेकिन उस सेक्शन में है। जैसे मुगल के जमाने में जो बड़े बड़े शैंडलियर्स होते थे, कट ग्लास के लैंप्स, क्यूरियोस, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सुनने में आया है कि 100 साल पुराने एंटीक्स बेचने पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम। हो गई शादी की तैयारी? तैयारी चल रही। 24 घंटे की बात है युवराज, ये तो से तुम्हारी शादी हो जाएगी। कम से कम अब तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हें उसे फंसाया कैसे? बॉबी, माइंड योर ब्लडी लैंग्वेज। शायद कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक। बॉबी! युवराज, क्या खूब बर्बाद करी तुमने अपने भाई की जिंदगी। बचपन से तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स था ना मुझे हराने का, मौका ढूंढते थे मुझे हराने का तुम। नाउ यू गॉट योर चांस, नाउ यू आर विक्टोरियस। कंग्रेचुलेशंस। युवराज, तुमने अपने भाई को मिटा दिया। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उससे तुम शादी कर रहे हो।
मेरे बच्चे के बाप तुम हो। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना युवराज? तुमने सबक सिखा दिया मुझे, और सबक भी ऐसा सिखाया कि जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। बॉबी, बॉबी मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे पास इसके लिए अब भी जस्टिफिकेशन है, अब भी रीजनिंग है क्या? युवराज, आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद यू। बॉबी, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें नीतू और अपनी सच्चाई बताने जा रहा हूं। मैं यहां लोनावला में अपने ऑफिशियल काम के सिलसिले में आया। यहां आने के बाद अचानक मुझे एक दिन नीतू दिखती है। वो मुझसे झूठ बोलती है कि वो अपनी मम्मी के होटल कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में यहां पर आई है। एक दिन आके वो मुझसे मदद मांगती है कि मैं हॉस्टल अथॉरिटीज के सामने जाके ये बोलूं कि मैं उसका पति हूं, क्योंकि उस हॉस्टल में रूल है कि वहां शादीशुदा औरतें ही रह सकती। मुझे शक तो हो ही रहा था उसके बिहेवियर पर। फिर मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसके रिस्पॉन्सिबल हो तुम। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकार कर रहे हो, इसलिए। युवराज, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं। इनफैक्ट मैं नीतू से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी शादी ने ये सब। मैं नीतू से शादी नहीं कर। एक्सक्यूज मी युवराज जी, नीतू को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। हाँ, वो जाने के लिए पैकिंग कर रही है, लेकिन कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, वो बता ही नहीं रही किसी को। तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर क्यों नहीं आती? मैं दरवाजे पर खड़ी रहकर ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ये आपका घर है या एंटीक शोरूम? तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इस घर में रहने की नौबत तो आएगी नहीं। आप कितनी अच्छी है मम्मी, जब भी मुंह खोलती है कोई ना कोई आशीर्वाद दे देती है। इनसे मिलो, ये है मिस्टर राय। इंटरनेशनल मार्केट में ये मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और मिस्टर राय, ये है एडवोकेट मेधा मल्होत्रा, मेरे बेटे ऋषभ की धर्मपत्नी। यानी मैं रंजना देवी जी की बहू भी हूँ। नमस्ते मेधा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रंजना देवी, अब मैं चलूंगा। थैंक यू। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? ये खानदानी लोगों की समझने की चीजें हैं, आम लोग के समझने के बाहर। ओह प्लीज, मुझे इस बड़े बड़े खानदान की बड़ी बड़ी कहानियां पता है। मुझे इस खानदान की किस्में मत गिनवाइए, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये एंटिक्स यहाँ क्या कर रहे हैं? दिस इज माई बिजनेस, यू माइंड योर ओन बिजनेस। मम्मी, शहर में आपका जो नाम है, जो रुतबा है, उसके बाद ये एंटीक का बिजनेस आपको शोभा नहीं देता, और आप अपने घर से मेरा घर है ये। मैं यहाँ क्या करूं क्या ना करूं इज नॉट योर प्रॉब्लम। सॉरी, ना चाहते हुए भी मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पति की माँ है और मेरी सो कॉल्ड सास है। प्लीज मेधा, तुम बार बार मेरी बदकिस्मती के चर्चे क्यों करती हो? बदकिस्मती मेरी है या आपकी, ये बहस तो चलती रहेगी। फिलहाल ये बताना मेरा फर्ज है कि आप अपने घर से ये एंटीक का बिजनेस जो ऑपरेट कर रही हैं, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, आगे आपकी मर्जी, लेकिन आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। और हाँ, ऋषभ को जब आपके इस खानदानी बिजनेस का पता चलेगा तो उसे बहुत धक्का पहुंचेगा। रंजना देवी। मुझे जैसे ही तुम्हारा अर्जेंट मैसेज मिला, मैंने सबसे पहली फ्लाइट की टिकट बुक की और आ गया। थैंक्स मिस्टर विटेरियो। अर्जेंसी ही कुछ ऐसी है कि आपका जल्द से जल्द बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी था। आज की मल्होत्रा इंडस्ट्री की मौजूदा हालत के बारे में आप कितना जानते हैं, ये मुझे नहीं पता। हाँ, हालात तो ठीक नहीं हैं, मुझे भी मालूम है। लेकिन हालात कितने बुरे हैं, ये आप शायद नहीं जानते। मुझे उस
गैस ट्रेजेडी के बारे में तो पता चला। वो तो महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ हुई है, और वो है डैडी की वसीयत। वो ऑयल शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने खुद यहां आके किया था। ऑयल शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेजेडी होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड। उस ट्रेजेडी का नाम है भद्रा ग्रुप। डैडी ने आंखें मूंद कर जो अपनी जायदाद गैरों में बांट दी थी, उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हीं ऑयल स्टॉक्स के दम पर कुछ अपनों ने और कुछ गैरों ने मिलकर मल्होत्रा इंडस्ट्री का डायरेक्ट राइवल यानी भद्रा ग्रुप खड़ा कर दिया, जिसका एक ही मकसद है, मल्होत्रा इंडस्ट्री की तबाही और बर्बादी। हम जितने तबाह होंगे वो लोग उतने ही ज्यादा आबाद होंगे। लेकिन वो लोग मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ क्यों हो गई? अरे विक्टोरिया साहब, सबके अपने अपने किस्से, अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन इन सब में से सबसे दिलचस्प कहानी तो स्वेतलाना की है, जो उन्हीं ऑयल स्टॉक्स के दम पर सिल्वर एस्टेट पर कब्जा करना चाहती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। अरे आप अपनी क्या बात करते हैं? मुझे तो पूरा विश्वास है कि डैडी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। खैर, गलतियां तो इंसान से ही होती है, और इस बार डैडी से भी हो गई। लेकिन अब आपको और मुझे मिलकर इस गलती को सुधारना है। वो कैसे? वो ऐसे कि डैडी की इस वसीयत के खिलाफ मैं कोर्ट में अपील करने जा रहा हूं। आपको और मुझे मिलकर यह प्रूव करना है कि जब डैडी ने यह वसीयत लिखी थी तो वो पूरे होशो हवास में नहीं थी। मतलब यह कि डैडी अपने आखिरी दिनों में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। ही वॉज मेंटली अनस्टेबल, और इसी दौरान उन्होंने यह वसीयत लिखी थी। Do you understand? सॉरी सिस्टर, जिस जान को आप बचा रही हैं मैं उसी की रखवाली कर रहा हूं। देख लो अपने कर्मों का नतीजा। तुम बदतमीज होती जा रही हो। अंदर आने से पहले इजाजत नहीं ली, और फिर ये सब नाटक करके उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। हाँ, तुम्हें उल्टा लटका कर जो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है, तुम्हें तो उसी की बात सीधी लगेगी ना। Will you stop this nonsense? पता नहीं तुम पे कौन सा भूत सवार हो जाता है, क्या चढ़ जाता है तुम्हारे दिमाग पर। महेन, मैं जो तुम्हें खबर देने आई हूँ ना, जब वो सुनोगे ना तो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या चढ़ता है। What the hell are you trying to say? जो कहना है साफ साफ कहो। सीधी तरह तुम्हें बात करना आता ही नहीं है। यही तो मेरी गलती है महेन। मैं आज तक तुमसे सीधी जबान में बात करती रही हूँ, शायद इसीलिए आज तक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। और वो जो तुम्हारी खास दोस्त, तुम्हारी सलाहकार, तुम्हारी हमदर्द, तुम्हारी हमराज और न जाने क्या क्या है ना, आखिर उसने तुम्हें पट्टी पढ़ाकर अपना मकसद हासिल कर लिया। कौन सा मकसद? ठीक है, तुम सुनना चाहते हो ना, तो सुन लो खुशखबरी। तुम्हारी बेटी शादी करने जा रही है। मेरी बेटी नीतू शादी करने जा रही है? जी हाँ, वो मेहरा खानदान की बहू बनने जा रही है, यानी कि युवराज से शादी करके वो कुकू मेहरा और मैत्री मेहरा की बहू बनने जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी इजाजत के बगैर नीतू शादी नहीं कर सकती। बहन, तुम कुछ कर नहीं सकते, अब तक तो वो शादी हो चुकी होगी। शायद ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं बहन, ये मेरी गलतफहमी नहीं है, ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। तुम ही थे ना जो मैत्री को इस तरह सर पे चढ़ाते जा रहे थे, और देख लो आज उसका नतीजा ये है कि मैत्री युवराज का सहारा लेकर मल्होत्रा फैमिली में दाखिला लेने जा रही है। बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि मैत्री बहुत ही चालाक किस्म की औरत है। कि तो फिर तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारी बात सही निकली, मैत्रिया मेहरा की खैर नहीं। पहले तो मैं उसे यहां मल्होत्रा इंडस्ट्री से निकालूंगा, और उसके बाद
उसका ऐसा हशर करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। एंड आई मीन इट। गुड मॉर्निंग साहब। इतनी सुबह आ गए? अब दिन तो काफी निकल आया है, लेकिन लगता है कि आपका दिल नहीं भरा है। हाँ, कुछ टाइम और गुजारने का है आपको इसके साथ? हाँ, तुम्हारी ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। उससे अलग होने का मूड नहीं करता है। हे कजरी। अरे क्या जादू कर दिया है रे तूने इस पे। और तेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई है। लगता है जिंदगी पूरी तरह समझ में आ गई तेरे। हाँ हाँ, वाकई इसने जादू कर दिया है। मैं इसको अपने पास ही रखना चाहता हूँ। अरे साहब रखो। दिन रखो, रात रखो, 2-4 दिन बेशक रखो साहब। और जब तक पल्ले में माल है, दिल की बात अधूरी क्यों रह जाए? दिल की बात तो यह है कि मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम तो 2-4 दिन की बात करते हो, मैं तो जिंदगी भर का डील करना चाहता हूँ। आज से ये मेरी। बोल क्या कीमत लेगा? नहीं साहब, भाड़े पे देता है, बेचने का सिस्टम नहीं है साहब। तू जो कीमत बोलेगा मैं दे दूंगा। बोला ना साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मगर आज के लिए तो यहाँ छोड़ दे। इसे ले क्यों जा रहा है? नहीं साहब नहीं, लफड़ा लगता है मुझे। लफड़ा तो होगा जब तू उसे यहाँ से ले जाएगा। शराफत से बोला, इसको मेरे हवाले कर दे, समझा नहीं? आप जो बोला वो समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा से रुक जाना नहीं। इसके पीछे जाने की कोशिश मत कर वरना। चल बाथरूम में चल। सुना नहीं? चल जल्दी। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक